नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ फॉर्म DRC 01 नोटिस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, ये नोटिस इशू किया गया है और नोटिस इशू करने का जो मेन रीज़न है वो मोटर व्हीकल का ITC क्लेम कर लिया गया है और इलेक्ट्रिक गुड्स का ITC क्लेम कर लिया गया है। उसके वजह से नोटिस को इशू किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर मोटर व्हीकल्स का ITC या इलेक्ट्रिक गुड्स का ITC क्लेम कर लिया जाए तो ये ब्लॉक क्रेडिट में होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर, जिसकी वजह से इसका ITC इनएलिजिबल होता है। और इन्होंने ऑफिसर ने जब जांच करी रिटर्न्स की तो यही पाया कि मोटर व्हीकल्स का ITC भी है और इलेक्ट्रिक गुड्स का भी ITC है। तो चलिए समझेंगे डिटेल में। देखो क्या है, मैं आपको बता दूं, मोटर व्हीकल्स का ITC लिया है या इलेक्ट्रिक गुड्स का ITC लिया है तो इसमें दो तरह के नोटिस इशू किया जाता है। असेसमेंट 10 का नोटिस देते हैं पहला, दूसरा देते हैं DRC 01 का। वैसे 90% के केसेस में DRC 01 का नोटिस देते हैं जब आप मोटर व्हीकल का ITC ले लेते हो। तो असेसमेंट 10 का नोटिस 10% के केसेस में देते हैं, ठीक है। और जब DRC 01 का नोटिस देंगे तो आपको दो चीज़ ज़रूर लगाएंगे आपके ऊपर, पहला इंटरेस्ट, दूसरा पेनल्टी, ठीक है। इसके साथ भी यही हुआ है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगाई गई है। देखो, ये मोटर व्हीकल का ITC है, इन्होंने एचएसएन कोड भी प्रॉपर बताया है। ये इलेक्ट्रिक गुड्स का ITC है और ये प्रॉपर बताया है, जो कि ये बोलते हैं कि भाई ये जो ITC है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट में है, इनएलिजिबल है, इसका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने पार्टी की डिटेल्स भी दी है, देख सकते हैं। ये है सप्लायर का नेम, सेलर का नेम, सेलर का GST नंबर और क्या क्या आइटम परचेज किया है, एचएसएन कोड क्या है, कौन से मंथ के अंदर ITC लिया आपने, ये सारी डिटेल ये दे रहे हैं। ऐसे केसेस में तो सबसे पहले आप अपना इनवॉइस देखो कि क्या मोटर व्हीकल का ITC है या कोई और चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये करते क्या है, सप्लायर ने जो एचएसएन कोड GST पोर्टल पर डिक्लेयर किया उसी को उठा लेते हैं। हो सकता है कि उसने कुछ और GST पोर्टल पर डिक्लेयर कर दिया हो गलती से रजिस्ट्रेशन लेते वक्त। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है इनवॉइस कि इनवॉइस में क्या है, ठीक है। इनवॉइस देखने के बाद दूसरा काम ये करना है कि अगर आपने मोटर व्हीकल का लिया है ITC तो सबसे पहले ये देख लो कि क्या ITC आपने रिवर्स किया है 3B में या नहीं किया है। हालांकि रिवर्स किया होता तो ये भी चेक कर लेते हैं, ये उठाते हैं, जब कंपैरिजन बनाते हैं तो देखते हैं कि कितना आपने रिवर्स किया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्स 0 कर रखा है, ठीक है। 3B में रिवर्स करते तो इस टेबल में दिखाते हैं। तो जब आप रिवर्स कर रहे हो या किसी और कॉलम में आपने रिपोर्ट कर दिया हो, कहीं और रिपोर्ट कर दी, तो उसको चेक ज़रूर कर लेना कि आपने रिवर्स किया है या नहीं किया है, ठीक है। रिवर्स नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको रिवर्स करना है, मतलब कि जो मोटर व्हीकल का ITC लिया वो आपको पे करना होगा, ठीक है। इसमें आपको छूट नहीं मिल सकती क्योंकि मोटर व्हीकल का ITC इनएलिजिबल होता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर आता है। आप मोटर व्हीकल का ITC नहीं ले सकते हो, ठीक है। सभी केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। जिनका बिजनेस ही मोटर व्हीकल को खरीदना बेचना है वो ले सकते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है वो ले सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम है वो ले सकते हैं। लेकिन जिनका इससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं है और उन्होंने मोटर व्हीकल का ITC ले लिया है तो उनका ITC इनएलिजिबल होता है और 90% केसेस और इस तरह के ITC को रिवर्स करना होता है। इलेक्ट्रिक गुड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक गुड्स में आप इनवॉइस देख लेना। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक आइटम आपने कोई परचेज़ किया हो, जैसे इन्वर्टर हो गया हो, AC हो या बैटरी हो या और भी कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कंप्यूटर वगैरह। तो ये हमारी फिक्स एसेट्स होती है, बुक्स के अंदर ये कैपिटलाइज होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैपिटलाइज होती है। और फिक्स एसेट्स का इनपुट एज क्रेडिट एज पर लॉ एलिजिबल होता है, आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनवॉइस देखना है क्या चीज़। अगर है आपके पास प्रॉपर इनवॉइस, कोई ऐसा आइटम है जो फिक्स एसेट्स के अंदर आपने उसको डाला है और उसका इनपुट लिया है, तो आप उसके हिसाब से रिप्लाई दे सकते हैं। इनवॉइस देखने के बाद ही आपको पता लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कोड लिखते हैं, कोड उठाते हैं, ये सामने वाली पार्टी ने जो एचएसएन कोड डिक्लेयर कर रखा है अपनी प्रोफाइल में, वहाँ से उठाते हैं। तो इनवॉइस प्रॉपर ज़रूर देखो। मोटर व्हीकल का ITC आप हरगिज़ मत लेना अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो। अगर आपने ले भी लिया है तो सेम फाइनेंशियल ईयर में उसको रिवर्स कर देना। पीछे आपने लिया हुआ है तो नोटिस आने से पहले ही आप चाहो तो उसको पे कर सकते हो DRC 03 से। सेम फाइनेंशियल ईयर में है तो GST या 3B में उसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि मोटर व्हीकल का ITC क्लेम मत करना। अगर आप मोटर व्हीकल का ITC क्लेम करोगे तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटर व्हीकल का ITC ले रहे हैं और बाद में उनको नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। सो दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।